हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन के बारे में जाना था और वहाँ पे हमने इसके थ्योरी के बारे में जाने थे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में जाने थे। तो आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यदि आपको आ जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन, इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यदि आपने अभी भी पिछले क्लास का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन का। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बताए हैं। बस आज हम चलिए पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। उसके बाद आप, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप सब कर सकते हैं खुद से। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin x इक्वल्स टू 1/√2। तो हमने एक फार्मूला जाना था sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। तो sin अल्फा तो 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, sin 1/√2 sin 45 डिग्री का होता है। यानी कि रेडियन में बदल देंगे तो π/4। जैसे कि आपको बताया गया है कि अभी डिग्री में जानते थे तो आप रेडियन में बदलने का आदत डाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, sin π/4। हमने एक फार्मूला जाना था sin x इक्वल्स टू sin अल्फा जाना था। और इसमें जनरल सोल्यूशन इसका क्या आया था, x बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा आया था। तो ठीक उसी प्रकार 1/√2 साइन के किस एंगल के लिए 1/√2 साइन का वैल्यू हो रहा है। तो sin π/4 के लिए तो एंगल यहाँ पे अल्फा के जगह कितना है, π/4 है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू π/4 हो जाएगा। इस तरह से आप जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और कुछ बच्चों के दिमाग में एक आइडिया आया होगा, ये कुछ सोचे होंगे तो भैया यहाँ पे π/4 ही sin π/4 पे ही 1/√2 होगा क्या, उसके अलावा पे नहीं, उसके अलावा दूसरे एंगल पे नहीं होगा क्या। दिस इज गुड क्वेश्चन। ये भी हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत कम स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं जो कि सोचते हैं। देखिए साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। अब एंगल कितना बना रहा है, π/4 पे, तो π/4 ये भी हो गया π/4। तो आप देखिए अब दूसरे एंगल पे भी लिख सकते हैं आप। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इसका π/4 के जगह में ये भी लिख सकते हैं। एंगल मेजर करना आपको सिखाए थे, जनरल सोल्यूशन लिखना आपको बताया गया था। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, ये तो π/4 हो गया। और ये एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस π/4। यानी कि ये एंगल कितना बन रहा है, 3π/4। तो यहाँ पे 3π/4 भी हो सकता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन ये भी हो सकता है, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू 3π/4। ये भी उसका जनरल सोल्यूशन हो सकता है। तो जनरल सोल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि बताया था जनरल सोल्यूशन यूनिक नहीं होते हैं। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उस तरह से उसको बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आपको पिछले क्लास में भी बताया हमने कि यूनिक नहीं होता है। इसका और भी जनरल सोल्यूशन हो सकता है। देखिए ये 3π/4 हुआ, तो कुछ बच्चे बोल सकते भैया एक चक्कर क्यों लगा ले, इस पर एक चक्कर लगा लेंगे तो वो भी तो उस केस में भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाया, यहाँ पे आया पाई और यहाँ पे आया 2π। 2π से कितने आगे गए, π/4। तो यहाँ पे भी आपको बताए थे जनरल सोल्यूशन ये भी होगा। तो ये भी इस केस में भी हो सकता है। तो 2π प्लस π/4 तो जनरल सोल्यूशन तो ये भी हो सकता है, यानी कितना हो गया
अल्फ़ा की वैल्यू 9π/4, तो 9π/4 पे भी साइन 9π/4 पे भी 1/√2 ही देगा। तो इसको भी इस तरह से जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। आपको जैसे बताया गया था, यूनिक नहीं होता है, ये भी इसका जनरल सोल्यूशन होता है। जनरल सोल्यूशन आपको बताए, एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे सबका शकल चेंज हो रहा है, लेकिन सबका जेनेटिक नेचर, सबका DNA एक ही है। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी अजीब नए बंदे को देखे, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी में, आप उसी शक्ल से नहीं पहचान पाए, और जब भी वो कुछ बोलता है तो आप बोलते ओ ये तो शर्मा जी का लड़का है। तो कैसे आप पहचान गए? आप तो शक्ल से नहीं पहचान पाए, लेकिन आप क्या पकड़ लिए? उसका जेनेटिक नेचर, उसका फैमिली के बारे में जानते थे, उसका फैमिली का आवाज़ से, उसके फैमिली के आवाज़ के कारण इसको भी पकड़ लिया आप, नहीं ये भी लड़का जो है उसी फैमिली का है। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, शक्ल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें उसका जेनेटिक नेचर, उसका जो उसके पीछे का DNA है उसको पकड़ना है, उसको फॉलो करना है। तो जैसे कि बताया आपको, यूनिक नहीं होता है जनरल सोल्यूशन, तो यूनिक नहीं होता है। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे भैया हम लिखेंगे क्या, आंसर में क्या देंगे? आप ये भी दे सकते हैं, कोई माइकल लाल नहीं है सो आपको काट दे, ये भी दे सकते हैं। जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा उस केस में, अभी तो आप जेई का तैयारी करें, जेई में तो आपको खुद ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन के साथ आपको टैली करना पड़ेगा, ऑप्शन के साथ टैली करके आपको खुद ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा ये सही है नहीं है। तो यदि सब्जेक्टिव दिया रहेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ बच्चे के क्वेश्चन दिमाग में ये होंगे तो भैया हम कल प्रिंसिपल सोल्यूशन में पढ़े थे, उस केस में बताइए। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको हम क्या बताए थे, किसी के इक्वेशन का प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ ले तो हमें 0 से लेके 2π तक घूमना है, और उसके बीच में जितना सोल्यूशन मिलेगा, जितना एड्रेस मिलेगा, सबको नोट कर लेना है। तो बस वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे 0 से लेकर 2π तक घूमे, ये 0 हुआ और ये गए, और यहाँ पाई हुआ और पाई से यहाँ 2π हो गया। अब देखिए इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ हम यहाँ से 0 से स्टार्ट किए चलना, 0 के कितने आगे पर हमें कोई दोस्त मिला, यानी कि कोई सोल्यूशन मिल गया यहाँ पे, तो कितना आगे, कितने आगे π/4, तो 0 + π/4 तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा एक सोल्यूशन। अब फिर चलेंगे 0 से π/4, फिर आगे तक गए पाई तक। पाई से देखिए हम π/4 पीछे, पाई से क्या देखे, π/4 पीछे पे एक मेरा पार्टनर या दोस्त मिल रहा है, तो उस एड्रेस को नोट कर लेंगे। जैसे कि आपको बताया था एग्जांपल लेके पार्टनर दोस्त का, ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, इसलिए आपको मैथ यहाँ पे सिखाया जा रहा है, न कि रटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है ना, आपको यदि अपने रिलेटेड से जोड़ दिया ना, तो आपको उस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट को जल्दी आप भूल नहीं सकते। इसीलिए आपको अपने रिलेटेड से एग्जांपल के थ्रू समझाए थे कल के लेक्चर में। तो आपके दोस्त यहाँ मिले, तो कहाँ मिले, π/4, पाई से π/4 पीछे, तो वो एड्रेस नोट कर लेना है हमें। तो ये भी एक यहाँ पे मिले, तो पाई - π/4 तो कितना हो जाएगा, 3π/4। ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। आप देखिए पाई से लेके 2π तक गए तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, पाई से 3π/4। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इसका आखिर निकालिए, लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू सोल्यूशन। तो कुछ नहीं भाई, लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू सोल्यूशन निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, -π से π तक चल देंगे। क्या करेंगे, चल देंगे -π से π तक। देखिए -π यहाँ कहीं होगा, -π से 0, 0 से फिर π, तो -π से 0 तक जाएंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर 0 से π तक जाएंगे तो 2 सोल्यूशन मिलेगा, 0 + 0 का आगे π/4 पे, तो और उसके बाद π से पीछे, तो यानी π से पीछे कितना पीछे, π/4 पीछे, 3π/4 पे। तो लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू सोल्यूशन भी इसका यही हो जाएगा। अब कोई पूछ देंगे भैया इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन बताओ। पार्टिकुलर सोल्यूशन हम क्या बताए थे आपको, किसी इंटरवल में दे दिया जाएगा, आपको पूछ देगा इस इंटरवल में इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन बताओ। x बिलोंग्स टू π से
5 पाई के बीच में, पाई से 5 पाई के बीच में इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन बताओ। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, घूमना स्टार्ट करेंगे, जगह स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पाई से, और कहाँ तक जाएंगे, 5 पाई तक। उसके बीच में जितना आएगा उसको क्या कर लेंगे, नोट करते जाएंगे। बस वही करना है। पाई से यहाँ होगा, पाई से गए 2 पाई, 2 पाई से यहाँ पे आए 3 पाई, 3 पाई से यहाँ पे गए तो 4 पाई, 4 पाई से यहाँ पे गए तो 5 पाई। बस ये हो गया। अब हमें एड्रेस नोट करते जाना है। हमने पाई से स्टार्ट किया, पाई से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आया 2 पाई, 2 पाई आया, और 2 पाई से आगे गए तो 2 पाई प्लस कितने आगे गए, पाई बाई 4 आगे गए। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, एक 2 पाई प्लस पाई बाई 4। इसके बाद 2 पाई से पाई बाई 4 गए, और फिर 3 पाई, 3 पाई पे आए तो हम क्या देखे, 3 पाई पे आएंगे तो हमें 3 पाई से कितना, पाई बाई 4 पीछे एक सोल्यूशन मिला, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा एक, 3 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 पाई से आगे, 3 पाई से आगे चलेंगे 4 पाई, 4 पाई 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर 4 पाई से आगे बढ़ेंगे, 4 पाई से आगे बढ़ेंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई 4 एक सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ से 4 पाई प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे लास्ट में जब 5 पाई पे आएंगे तो 5 पाई से कितने पीछे, पाई बाई 4 पीछे एक सोल्यूशन मिला है, तो उसको भी नोट कर लेंगे। तो 5 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। अब इसी में पूछ दिया जाए 5 पाई से लेके 5 पाई में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा इस इक्वेशन का, पार्टिकुलर सोल्यूशन तो आपको पूछ दिया, तो ये आप निकाल दिए। अब आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पाई से लेके 5 पाई में कितना सोल्यूशन आ गया, 1 2 3 4, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आइडिया आया होगा कि भैया हमने कल जनरल सोल्यूशन निकालना सीखे थे, तो वहाँ पे हमने क्या देखे थे कि इवन मतलब यहाँ पे देखिए sin x, इसका जनरल सोल्यूशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जनरल सोल्यूशन इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब पार्टिकुलर सोल्यूशन से, यदि प्रिंसिपल सोल्यूशन से, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन से जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था कल के क्लास में। हम क्या करेंगे, घूमना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, घूमना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन पाई बाई 4 आया, और 2 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आया, तो हम इसमें पाई बाई 4 में 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे तो तब पर भी यही आंसर आएगा। 4 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तब यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 पाई जब ऐड करते जाएंगे तब पर भी यही आया, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, फिर 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई बाई 4। इसी प्रकार इसका जनरल सोल्यूशन ये भी हो सकता है। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो n लिख देंगे 2n पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4। और क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये भी इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि बताया आपको जनरल सोल्यूशन कुछ भी होने का नहीं, कहने का इन द सेंस उस जेनेटिक नेचर, उस डीएनए को फॉलो करते रहेगा, और फैमिली का शक्ल चेंज होते जाएगा, तो उससे हमें नहीं मतलब है। तो बस ये भी हो सकता है जनरल सोल्यूशन। कैसे, 2n पाई प्लस पाई बाई 4, जैसे पाई का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो sin 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो sin 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 3 पाई, देखिए यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो ये भी इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपको हम बताए थे पिछले क्लास में भी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि बताया आपको जनरल सोल्यूशन यूनिक नहीं होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, और इसका शक्ल चेंज हो सकता है। तो बस आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको ऑप्शन के साथ आपको खुद इंटरलिंक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया जनरल सोल्यूशन, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और भी आ सकता है, और भी लिख सकते हैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है, क्वेश्चन और आंसर जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको इंटरलिंक करके आपको आंसर में टिक लगाना है। तो चलिए
ये आप सीख गए होंगे। हमने पहले क्वेश्चन में क्या क्या बता दिया आपको, जनरल सोल्यूशन निकालना, इसके बाद आप लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन बता दिए, उसके बाद प्रिंसिपल सोल्यूशन बता दिए, उसके बाद सारे सोल्यूशन थे, सारे चर्चा कर लिया गया आपको, और हमने यहाँ पे सब चीज़ बताने का प्रयास किया। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इतना चीज़ कर सकते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन में भी आप कोई बोले तो इतना सब निकाल सकते हैं। जनरल सोल्यूशन इसका बोल रहा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगले क्वेश्चन खुद से निकाल दिए होंगे, क्योंकि इतना बताने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को भी आप फोड़ दिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा अगले क्वेश्चन का? अगले क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो अगले क्वेश्चन का हमें कुछ घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो बस कॉस माइनस हाफ, तो कॉस माइनस हाफ, कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, आप सबको पता है, क्योंकि हमने बताए हैं कॉस निगेटिव कहाँ होता है। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया, कॉस निगेटिव कहाँ होता है। तो कॉस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस हाफ का वैल्यू, कॉस किस वैल्यू पे लिए हाफ होता है? तो कॉस 60 डिग्री यानी कि π/3 पे हाफ होता है। तो यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। ये बहुत छोटा हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। कॉस कहाँ निगेटिव होता है सबसे पहले? क्योंकि कॉस माइनस हाफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले निगेटिव सोचेंगे। निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब उसके बाद देखेंगे किस कॉस से किस वैल्यू के लिए 1/2 हो रहा है। तो कॉस से किस वैल्यू के लिए 1/2 हो रहा है? तो π/3 यानी 60 डिग्री पे हाफ हो रहा है कॉस, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? अब कुछ नहीं, आपको बस लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? एंगल हम कैसे मेजर करेंगे? एंगल हम आपको क्या बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/3, तो कितना हो गया? 2π/3। तो 2π/3, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ को कितना लिख सकते हैं? कॉस 2π/3 लिख दिए, और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यानी इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा? 2π/3। तो इस तरह से आप इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, जैसे कि आपको साइन में बताया। और देखिए यहाँ पे एंगल 2π/3 ले लिए, तो इसी प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा? ये भी एंगल ले सकते हैं, हमने ये एंगल मेजर किया है इसका, तो ये भी एंगल मेजर कर सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 यानी कि 4π/3। तो उस केस में भी माइनस हाफ होगा कॉस। तो बस हमें क्या एंगल निकाल लेंगे और उसके बाद जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस तरह से लिख दिए होंगे। और इसका जनरल सोल्यूशन ये भी हो सकता है 2π/3 की जगह 4π/3। तो इस तरह से आप, जैसे कि साइन ने बताया आपको, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलिए। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सब कर दिए होंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना आप कर दिए होंगे, तो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट है जो कि समझदार है, वो खुद से प्रयास करते हैं। हम आपको ये बात हर क्लास में बता रहे हैं, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड आपको लगेगा, हम बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ समझ में आ गया है, लेकिन आपको समझ में आया है, लेकिन वो आया नहीं है, कुछ नहीं आया है। हम बता रहे हैं आपको आ गया है, लेकिन आपको नहीं आया है। ये आप फील करिएगा। कभी हम आपको ऐसे बताए, आप कुछ दिन के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप फंस जाओगे, आपको प्रॉब्लम होने लगा, आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे। तो ये सब कन्फ्यूजन का कारण बनता है। तो बस आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना, क्योंकि जेई जो है छोटी छोटी कंसेप्ट पे फंसाने का प्रयास करता है, तो उससे हमें दूर रहना है।
तो दूर कब रहेंगे? जब आप खुद से ट्राई करेंगे, जब खुद से प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, और बन गया तो हमें कुछ आता है। तो इस तरह के आप सोच लेके चलेंगे ना, तो आपको बहुत आगे तक क्या बोलते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, इस तरह से सोच लेके चलेंगे आप। तो चलिए 10x बराबर √3, तो ये तो भाई मुंह से कोई लड़का तो कोई बच्चे तो मुंह से भी निकाल दिए होंगे इसका आंसर। 10x बराबर √3। √3 कितने पे होता है वैल्यू? 10 कितने पे होता है ये आप सबको पता है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो हमने जनरल सोल्यूशन इसका क्या पढ़ा था? इसका जनरल सोल्यूशन क्या पढ़ा था? अब इसमें कुछ स्टूडेंट को याद नहीं होगा, तो हमने आपको याद करने के लिए बोले थे, लेकिन आपको भी नहीं याद हो रहा है तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। कैसे? देखिए 10 कहाँ पॉजिटिव होता है? 10 पॉजिटिव वैल्यू दिया है, कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो बस वही करना है, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में थर्ड में पॉजिटिव होता है, यानी π/3, और ये भी हो जाएगा π/3। अब देखिए यहाँ पे भी π/3 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी π/3 ऐड करेंगे, तो दोनों में ऐड ही कर रहे हैं तो प्लस का साइन हो जाएगा। और किस में ऐड कर रहे हैं? एक तो इवन में, इसमें ये तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी इवन में ऐड कर रहे हैं, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस ऑड में ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि डायरेक्टली n पाई पे ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। नहीं याद आ रहा है आपको तो हमने आपको बताया था, तो इसका हो जाएगा n पाई प्लस π/3। क्लियर सी बात है। इस तरह से आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। नहीं याद आ रहा है, तुरंत कैसे आया था ये फॉर्मूला, उस पर जाना है और डायरेक्ट लिख देना है। तो ये सब आप सीख गए होंगे कैसे आया था, तो ये आपको बता भी दिए यहाँ पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? cos x = 1/3। cos x = 1/3। आप तो कुछ लोग बच्चे फंस गए होंगे, बोल रहे होंगे भैया x का यहाँ पे अल्फा का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, सो 1/3। cos की कोई मतलब वैल्यू नहीं आ रहा है, cos का कोई भी एंगल नहीं आ रहा है जिसपे हम स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है जिसपे 1/3 आंसर आएगा, 1/3 होगा। तो बस आपको क्या बताए थे, डर के आगे ही जीत है। तो देख लेंगे cos अल्फा, लिख लेंगे उसको। हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। हमें नहीं पता है कि स्टैंडर्ड एंगल, किस स्टैंडर्ड एंगल में वैल्यू 1/3 है, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है? इक्वेशन वैलिड कैसे है? क्योंकि आपको उसका रेंज बताए थे cos का -1 से 1, तो उसके बीच में 1/3 आ रहा है, यानी कि इक्वेशन वैलिड है। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें अल्फा एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा ऐसे भी निकाल सकते हैं, cos अल्फा = 1/3 लिख दिए। जरूरी है हमको एंगल में लिखना है, इसको जरूरी है एंगल में लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमको स्टैंडर्ड एंगल नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें? cos इनवर्स 1/3 आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3, ये आप लिख सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको स्टैंडर्ड एंगल नहीं पता है तो उसको इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एंगल निकाल देंगे, क्योंकि हमें एंगल में ही लिखना है जनरल सोल्यूशन। तो ये आप कर दिए इजीली। तो हर एक क्वेश्चन जो आपको है ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया, हर एक क्वेश्चन बताया गया है इसमें। जो क्वेश्चन हम जो लेते हैं ना क्लास का इलस्ट्रेशन, काफ़ी चॉइस करके लिया जाता है। इसको चॉइस करने में बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड है। तो ये सब क्लास का इलस्ट्रेशन जो बच्चा खुद से प्रयास करे सॉल्व करने का, और जो खुद से कर ले तो समझ जाइएगा उसको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे चर्चा किया जाता है, हर एक क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल, स्टैंडर्ड एंगल जानते थे तो सबका वैल्यू आ गया, लेकिन 1/3 के नहीं जानते थे तो ये भी केस आ गया। अब देखिए यहाँ पे सभी में एंगल x हो रहा था, अब यहाँ पे 3x हो गया।
तो उससे नहीं घबराना है हमें। एंगल x की जगह 3x हो गया तो उससे नहीं डर के घबरा जाना है। हमें क्या लेना है, एंगल को हमेशा समझिए एंगल 3x ही है, तो x ही है तो x क्या हो गया, यहाँ पे 3x हो गया है, तो बस उसको इक्वल कर देना है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइन 3x, एंगल से हमें नहीं घबराना है, -√3/2, ये क्या होगा -√3/2, साइन निगेटिव हो रहा है, तो साइन निगेटिव कहाँ होता है आप सबको पता है, कहाँ होता है, साइन निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव हो गया। अब √3/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, कितना साइन के स्टैंडर्ड एंगल पे कितना का वैल्यू होता है, ये √3/2 60 डिग्री का होता है, यानी कि π/3 पे √3/2 होता है। निगेटिव हो गया, निगेटिव दिया था तो साइन निगेटिव लिख दिए, और π/3 पे होता है तो हम यहाँ पे एंगल मेजर कर लिए π/3, और ये भी कितना हो जाएगा π/3। तो ये देखिए यहाँ पे एंगल कैसा मेजर किया गया है, यहाँ पे एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है और यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। तो हमने आपको बताए थे पहले क्लास में ही, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो समय के विपरीत दिशा यानी कि निगेटिव, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन -π/3, और या इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा π+π/3, तो π+π/3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे -π/3 की जगह पे। हमने डायरेक्ट मेजर कर दिया क्योंकि क्लॉकवाइज में हम जानते हैं निगेटिव होता है, निगेटिव लेने पे साइन -θ तो -sin θ होता है। ये कैसे होता है ये भी आपको पहले क्लास में प्रूव करके बताया गया है। तो हर एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। जो स्टूडेंट हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझे होंगे ना, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x बराबर क्या होता है, तो x की जगह पे आप 3x है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह कितना हो गया -π/3, और -π/3 की जगह आप बोले तो π+π/3 भी लिख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया, बस आपको इसका DNA पकड़ना है, इसका जेनेटिक नेचर को पकड़ना है और सॉल्व कर देना है। तो चलिए आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से भी एंगल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा nπ/3, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे -1 है, -1 यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई किया है -π/3 को, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 के पावर n+1 हो जाएगा, और π/3 के जगह π/9 हो जाएगा। अब ये n+1 कैसे आ गया, -1 के पावर n इंटू -1 कितना हो जाएगा, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में पावर ऐड हो गया, और π/3 3 से डिवाइड किए तो π/9 हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी सोच समझ के लिया गया, आपको हर एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पर रिवीजन करवाया जा रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली फोड़ दिए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप फोड़ दिए होंगे वीडियो पॉज करके। जैसे कि आपको बताया, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस समझ जाइए कि tan θ है यानी कि tan x है, ये समझ जाइए। तो इससे एंगल दे दे आपको फंसाने के लिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बस आपको समझ जाइए क्या है, x है यानी कि tan θ है, तो हमको इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ इसमें बचता ही नहीं है, तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो समझदार स्टूडेंट होंगे वो कर दिए होंगे। tan 2x प्लस π/4, tan निगेटिव कहाँ होता है, तो ये भी आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, थर्ड में, तो निगेटिव कहाँ होगा, सेकेंड में और फोर्थ में, तो सेकेंड में और फोर्थ में निगेटिव होगा। अब हमें एंगल तो हम एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, तो ये 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है, और ये भी कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा।
हमें निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव चाहिए तो क्या लिखेंगे, इसको एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, बस लिख दिया। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सोल्यूशन हम आपको बताए थे, या अभी भी थोड़ी देर पहले बताए थे कैसे होता है, ये भी बताए तो n पाई प्लस अल्फा होता है, तो n पाई प्लस अल्फा यहाँ पे कितना हो गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया। इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n पाई माइनस पाई बाई 4, इधर पाई बाई 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे उम्मीद था आप बहुत से स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्लॉकवाइज एंगल लिए तो क्लॉकवाइज आपको बताए थे निगेटिव लेना पड़ता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, यह आपको पहले लेक्चर में पहले ही शब्द बताया गया है आपको। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बोले आपको पाई माइनस पाई बाई 4 भी एंगल लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है माइनस पाई बाई 4 लेना, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन में बताया गया था साइन के फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्या दे दिया है, यदि आपको ये आ गया ना, ये आपको आ गया तो ये भी आ गया। अब ये कैसे, आप बोलेंगे भैया ये कैसे हो गया, अब ये कैसे, हमको तो ये आ गया, हम सीख गए, लेकिन ये कहाँ से आएगा। तो बस ये क्या है जनाब, इसको देखो तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो उससे 2 वैल्यू आएगा, वो भी लीनियर में आएगा। तो लीनियर में आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आता है x का वैल्यू, उसको फैक्टर किया हुआ आता है। यदि आपको ये आता है ना तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम इस पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सारे क्वाड्रेटिक में ही दिया जाएगा। बस आपको वहाँ पे क्या करना है, सारे क्वाड्रेटिक में दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको फैक्टर में सारे को बदलना है। तो इसको भी फैक्टर में बदल देंगे। फैक्टर आप जानते होंगे गुणनखंड करना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कॉस का देख रहे हैं रिलेशन, तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें आप मतलब इसमें आपको लग रहा है गलत हो जाएगा, तो cos x की जगह हम t ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 60² माइनस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। तब आप तो फैक्टर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट जो होंगे तो वो तो ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बात पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप फैक्टर कीजिएगा। तो मुझे तो आता है इसका 3 cos x माइनस 1 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका 2 फैक्टर ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको बराबर, दोनों के इक्वल को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बराबर एक वैल्यू आ जाएगा, आपको एक वैल्यू आ जाएगा 1/2 और एक वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो ये एक वैल्यू आ गया 1/2, एक वैल्यू आ गया 1/3। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 केस बन जाएंगे। पहला केस में cos x बराबर हाफ हो जाएगा, दूसरा केस में cos x बराबर 1/3 आ जाएगा। तो cos हाफ कब होगा, cos हाफ होगा 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो एक आंसर आ जाएगा आपको, जब cos x बराबर 1/2 होगा तो cos π/3 पे ये 1/2 होगा, cos π/3 पे यानी 60 डिग्री पे। तो एक आंसर आ जाएगा आपको। cos के केस में क्या होता है, cos का ग्राफ, cos के केस में क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा 2n पाई, जनरल सोल्यूशन इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कब होगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया π/3। तो ये एक सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन 1/3 cos x इक्वल टू 1/3। तो cos x इक्वल टू 1/3 आ गया। तो 1/3 नहीं कुछ पता है तो cos अल्फा मान लेंगे। cos अल्फा, हमें अल्फा का एंगल चाहिए, तो अल्फा का एंगल निकालेंगे कैसे। तो जैसे cos इनवर्स अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किए थे 1/3। देखो ये तो सेम आ गया जनाब,
करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बताया गया है ये। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों साइड, दोनों केस लेके, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बोले तो ये आपको आता है तो समझिए ये आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, और ये मिस क्या हुआ है, तो 5 - 15, यहाँ पे 15 होगा, 15 sin स्क्वायर एक्स -8 sin x + 1, तब फैक्टर होगा। यहाँ पे मिस हो गया था, कोई बात नहीं, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। नया चीज़ क्या, आप सीखे हैं, बस आपको बताया था कि सीखे हैं, आप कैसे सीखे वो भी पता चल जाएगा अभी तुरंत। देखिए 3 sin स्क्वायर एक्स -8 sin x + 1 = 0। अब इसमें क्या कहता है, फाइंड सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका जो सोल्यूशन इक्वेशन आएगा ना, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा उसी सभी का क्या कहता है, सम करने के लिए, सम करके क्या आएगा। और ये भी पूछ रहा है x जो है वो 0 से 20 पाए। ये आपको कुछ याद आ रहा है, आपको वहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय भगवान का चर्चा भी किया गया था इस तरह से। तो ये कह रहा है x कहाँ से 0 से 20 पाए, तो बस स्टार्ट हो जाना है, हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5 sin x -1, और दूसरा आ जाएगा 3 sin x -1। आप फैक्टर कर लीजिएगा, ये दो फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे sin x का वैल्यू कितना आ गया हमें, एक आ गया 1/3, एक आ गया 1/5। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। कहाँ x का वैल्यू 0 से 20 पाए, यानी कि पहले हम 0 से 2 पाए तक जाते घूमते थे, उसके बाद 0 से 2 पाए, 2 पाए से 4 पाए, 4 पाए से 6 पाए, इस तरह से हमें कितना तक जाना है, 20 पाए तक। तो हमें क्या करना है, हमें चारों धाम का चक्कर तो नहीं लगाना है, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे। अब देखिए साइन का 2 वैल्यू आया, तो ये साइन का ग्राफ होता है, साइन दोनों पॉजिटिव हुआ, तो साइन दोनों पॉजिटिव किस केस में होता है, फर्स्ट में, और साइन पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। अब देखिए आप जानते हैं साइन में जब एंगल बढ़ने के साथ साथ उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है, यानी साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। इसी तरह से उसका वैल्यू बढ़ते जाने पे साइन 90 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है वैल्यू, यानी कि एंगल के साथ साथ इसका वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले कौन आएगा, पहले सबसे छोटे एंगल पे छोटा वैल्यू आएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 1/5 है। तो ये मान लेते ये एंगल अल्फा, यहाँ पे 1/5 आ रहा है, और ये एंगल मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3, क्योंकि बताया आपको एंगल के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ता है साइन के केस में। और इसी तरह इस साइड भी हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब क्या करना है, हम पहला केस लेंगे जब साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, साइन एक्स बराबर 1/5, यानी कि अल्फा एंगल लिए हैं तो साइन अल्फा हो गया। अब हमें क्या करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सम पूछ रहा है सारे सोल्यूशन का। इसका सोल्यूशन निकालना आपको बताए थे, घूमना है और जहाँ जहाँ आपको एड्रेस में नोट करते जाना है। तो चलिए घूमना स्टार्ट करते हैं। कैसे घूमना स्टार्ट करेंगे, आपको तो ये पता है भैया, आप क्या बता रहे, कैसे घूमना स्टार्ट करेंगे, ये क्या है। तो 0 से स्टार्ट किए और पाई तक, 0 से स्टार्ट किए और पाई तक आए, फिर पाई से स्टार्ट करेंगे तो 2 पाई तक जाएंगे। इसी प्रकार 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इतना हम घूमे क्या, क्योंकि यहाँ पे 20 पाई, इतना घूमेंगे तो पता लगा घूमते ही रह जाएंगे सारे दिन। तो आपको घूमने की उतना ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस का यूज करना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा,
साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि मान लिए हम अल्फा एंगल पे ये 1/5 हो रहा है, तो ये माने हम यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखिएगा, अल्फा एंगल पे ये क्या हो रहा है 1/5 हो रहा है। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स का पहला सोल्यूशन आएगा आपको जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितना, अल्फा एंगल चलने पर एक पहला सोल्यूशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला सोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे पहला सोल्यूशन आ रहा है, ये तो एंगल है, इस पे नहीं, इस पे कट कर रहा है, यानी पहला सोल्यूशन ये आ रहा है, तो अल्फा हो गया। फिर उसके बाद आए पाई पे, पाई पे आते ही क्या मिल जाएगा हमें, पाई से अल्फा पीछे, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे पाई से अल्फा पीछे, तो यानी कि एक हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अब उसके बाद देखिए पाई से 2 पाई के बीच में कोई सोल्यूशन है नहीं है, तो उसके बाद क्या है 2 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई प्लस अल्फा पे एक सोल्यूशन मिल रहा है। इसके बाद 3 पाई माइनस अल्फा, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न फ्लो होते आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे पाई अल्फा, उसके बाद पाई माइनस अल्फा, उसके बाद यहाँ के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो 2 पाई प्लस अल्फा और फिर यहाँ पे 3 पाई माइनस अल्फा, तो अगला क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा हो गया। उसके बाद 4 पाई, 3 पाई के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो 4 पाई प्लस अल्फा और 5 पाई माइनस अल्फा, इस तरह से चलते जाएगा। लास्ट में कहाँ कितना हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपको 2018 पाई प्लस अल्फा और 2019 पाई माइनस अल्फा, 2018 पाई प्लस अल्फा और 2019 पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। कुछ लोग समझ रहे होंगे भैया आप लास्ट में ये कैसे लिख लें, हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है। देखिए अब एक पैटर्न फ्लो हो रहा है, एक यहाँ पे देखिए अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, तो 2018 पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे इवेन आ रहा है, यहाँ पे ऑड आ रहा है, इस तरह से हम लिख लिए, इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमें देखिए इससे आपने समझे तो आप इससे समझिए कैसे। हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा 0 से आगे अल्फा एंगल चलते ही एक सोल्यूशन मिल रहा है, और फिर पाई से पीछे, पाई से कितना पीछे, अल्फा पीछे, क्योंकि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, उस केस में एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हम ले रहे हैं, तो अल्फा पीछे, तो अल्फा के पीछे कितना, तो पाई माइनस अल्फा, वहाँ पे एक सोल्यूशन मिल रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं पाई से 2 पाई के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए 2 पाई से 2 पाई के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए 2019 से यहाँ पे ऑड पाई आएगा, 2019 से 2020 के पाई के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो क्योंकि यह 2020 तक पूछ रहा है, 2020 पाई तक, तो लेकिन इसके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो था हम नोट कर लिए, यहीं तक आगे ख़त्म हो जाएगा 2019 पाई माइनस अल्फा, और उसके बाद आ जाएगा 2020 पाई, तो उसके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नहीं होगा, और क्योंकि 2020 पाई तक ही बात कर रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि सोल्यूशन का सम पूछ रहा है, जितना इसका सोल्यूशन आ रहा है उस सभी का सम पूछ रहा है, तो इसका सभी का सम करते हैं। सभी का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा इसमें भी कैंसिल होगा, जोड़ने पर अल्फा अल्फा इसके भी कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार बीच में भी कैंसिल होते चले जाएगा। तो हमें लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में बचेगा पाई, तो लास्ट में सोल्यूशन कितना बचेगा, हमें सम कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का सम, यानी कि समेशन ऑफ एक्स अल्फा। समेशन का सीन है, समेशन मतलब होता है ऐड करते जाना, हम आपको सीक्वेंस सीरीज में बताएंगे, वहाँ पे साइन समेशन का और तरह तरह का साइन बताएंगे, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, यानी कैपिटल पाई लिख दे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, समेशन लिख दिए तो सम करते हुए जाना है। तो ये समेशन ऑफ कितना हो गया, एक्स अल्फा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आया अल्फा पे, अल्फा एंगल पे हम लेके, यानी कि 5 अल्फा एंगल, यानी कि अल्फा क्या माने यहाँ पे, साइन अल्फा पे ये वैल्यू 1/5 हो रहा है, इसका सोल्यूशन लिख दिया हम। और इस पे हमें क्या पूछ रहा है, सम ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो सम करते जाएंगे तो पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 2 पाई प्लस 3 पाई हो गया, इसी प्रकार कहाँ तक चलते जाएगा, 2019 पाई तक।
ये हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो जैसे कि बोले आपको क्वेश्चन देख के डर मत जाना है, डर के आगे ही जीत है। तो आप कितना स्टूडेंट तो क्वेश्चन देख के डर गए होंगे। तो आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि बोले आप कोई भी कंडीशन में हो, आपको बस सोच के स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना, हमें नहीं डरना नहीं है। जब भी आप डरे तो आप क्वेश्चन से जब भी डरेंगे तो आपको खुद क्वेश्चन डराएगा दोबारा। तो क्वेश्चन जब डरा देता है ना बच्चे को, तो बच्चे की हिम्मत नहीं होता है क्वेश्चन पे हाथ लगाने का, क्योंकि उनको डर होता है गलत हो जाए। हम आपको क्या बोल रहे हैं, गलत सही नहीं मैंने रखता है। आप कोशिश कीजिए, गलत हो रहा है तो समझिए आप हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सही हो गया तो समझिए हमें भी आता है। तो ये दिमाग में सोच रख के चलिए, बहुत आगे तक जाएंगे आप सब। उसके बाद इसका समेशन आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन लेते ही क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 2019 तक। तो आपको समेशन में बताया गया है। समेशन में क्या बताया गया है आपको अभी नहीं जानते तो जान लीजिए। जब आप नेचुरल नंबर को मतलब सम करते जाएंगे तो उसमें आपको सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। तो पाई कॉमन ले लिए, तो n कितना हो गया, 2019 टर्म है तो 2019, नंबर ऑफ टर्म भी 2019 है, तो n × n + 1, n + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2019 + 1 तो 2020 /2 होता है। अब पाई कॉमन ले लिए हैं तो ये सब सॉल्व करके लिख दीजिएगा। इसका समेशन आ गया x अल्फा का। उसी तरह किसका आ जाएगा, x बीटा का भी, क्योंकि हमें 1/3 तो नहीं पता है किस एंगल पे होगा, तो हम क्या मान लेंगे, बीटा एंगल मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा पाई माइनस बीटा हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमें, फिर 2π + बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हैं समेशन। तो ये आप यहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिला। जैसे कि बता रहे आप क्वेश्चन से आपको नहीं डरना है, तो आपको यहाँ पे सीखने को मिला। और यदि आपको ये आता था तो सारे आ गया। यही तो कंसेप्ट यूज किया है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया है तो फैक्टर में बदला, यानी कि इस फॉर्म में लाया गया है। तो जैसे कि बोले आपको ये आ गया तो सारे आ गया। चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से। और फिर भी आपको लग रहा है हाँ भैया मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, यानी कि जब बोले प्योर हम जेईई मेन तक जाएंगे, और जेईई मेन लेवल से 20% एबव बोले हैं आपको, ताकि जेईई मेन में कोई आपको जेईई मेन के एग्ज़ाम कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बस आपको बस हर एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकली सोचना है और आगे चलते जाना। क्योंकि कोई बच्चे जो होता है ना, लेक्चर ले लेगा और कॉपी पेन लेके ही बैठ जाएगा, लेकिन पढ़ देगा लेक्चर को, लेकिन पढ़ना नहीं है। आपको हम क्या बताएं, सीखना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट भैया बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो आपको खुद सोचना है। तो ये आप तभी रखेंगे, ये आप तभी आप सोच पाएंगे जब आप खुद से दिमाग लगाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो लाइफ में बहुत आपका आसान हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो चलिए आज का यही ख़त्म करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे, यानी समझ में आया है, अच्छा तो लगेगा ही, नहीं भी यदि आपको बहुत समझ में नहीं आया है, जैसे कि बोले कमेंट में आप पूछ सकते हैं भैया ये यहाँ पे कैसे होगा, तो हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हर लेक्चर में हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हर लेक्चर में आपको बोल रहे हैं शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि मेरा भी मकसद है गांव के हर एक बच्चे तक जाए लेक्चर, और गांव के हर एक बच्चे पढ़े, क्योंकि वहाँ पे फीस की कमी होने के कारण, क्योंकि हम ये बात हर लेक्चर में बता रहे हैं आपको। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मतलब आपको समझ में आया है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, ताकि वहाँ पे लाइक आप दबाइएगा तो उसी के व्यू के कारण ही, लाइक के कारण ही आपको यहाँ पे स्टूडेंट आता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ना, तो इस पर जब तक लाइक नहीं मिलेगा तब तक कोई जल्दी आता ही नहीं रहता है, क्या बंदा पढ़ाता होगा नहीं पढ़ाता होगा। तो आप समझदार हैं, आपको एक लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, धन्यवाद।